So, hello everyone. Let's start short question answers of CAT. Hope so. You all have watched filling the blanks and long question answers. So, let us begin. The first question, व्हाट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो मैंने इसका डेफिनेशन भी दे दिया है। इफ इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, तो वो भी मैंने 3 दे दिया है ताकि वो आप लोग इजीली आंसरेबल हो पाओ। देन नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज टीडीएस रिपोर्ट। तो टीडीएस रिपोर्ट के बारे में मैंने पहले थोड़ा टीडीएस के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। एंड देन उसी से रिलेटेड देन उसमें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीडीएस रिपोर्ट, ठीक है, मतलब व्हाट डज टीडीएस रिपोर्ट इंक्लूड्स, तो वो सब। देन आपका आ रहा है व्हाट इज मेमोरेंडम वाउचर। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन था ऊपर में। देन उसके नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है सिचुएशंस वेयर मेमोरेंडम वाउचर माइट बी यूज्ड। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, ठीक है, ये एक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग को कर लेना यहाँ से। इसका की फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म 26AS, ये रहा, उसी से रिलेटेड उसको डिफाइन करने आ सकता है ये वाला, या शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, ठीक है, 1.5 मार्क या 2 मार्क में पूछ सकता है इसको। और इसका की फीचर्स क्या क्या है, तो की फीचर्स ऑफ 26 फॉर्म 26AS वो आप लोग लिख सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने दिया है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ये इसका आंसर है, हेडिंग है। ओके, आई मीन सब हेडिंग्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना व्हाट इज बजट, ठीक है, व्हाट इज बजट का डेफिनेशन। देन यहाँ पर आपका व्हाट इज डीएससी, डीएससी तो डीएससी का बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि व्हाट इज डीएससी, उससे रिलेटेड उसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो बेनिफिट्स भी मैंने दे दिया, इट इज यूजफुल फॉर ऑथेंटिकेशन। दूसरा आएगा रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। तीसरा आएगा डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी। ओके, देन अपना आ रहा है आगे वेरियस राइट वेरियस स्टेप्स टू रिकॉर्ड पेरोल ट्रांजेक्शंस। ओके, ये क्वेश्चन है। पेरोल से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछता है, कम से कम 3 क्वेश्चंस तो पूछ ही लेगा। देन हाउ कैन यू एनेबल जीएसटी इन परचेस ले, बार बार एनेबल नहीं आएगा, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। देन उसका स्टेप्स है, तो अपन को स्टेप्स लिखने का है, सारा स्टेप्स दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, देन व्हाट आर द फीचर फॉर गो डाउन ऑप्शन अंडर टेलीप्राइम, तो ये वाला अपने को कर लेना है, ठीक। ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स फॉर पेरोल इन टेलीप्राइम। देखो फिर से पेरोल का फीचर पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, लगभग कुछ सेम ही है, ठीक है ना। बेनिफिट्स भी पूछेगा तो सेम ही है। राइट वेरियस स्टेप्स टू रिकॉर्ड पेरोल ट्रांजेक्शन, फिर से आ गया भाई ये सब। देन पेरोल बहुत क्वेश्चन आया है। देन व्हाट आर द 2 एरियाज टू ऑफ द डिजाइन व्यू इन द टेबल, ये एक। देन आ रहा है व्हाट इज टैन, व्हाट इज टैन, तो ये अपने को कर लेना है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। ओके, देन आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस। टीडीएस अपन ऊपर किए थे ना टीडीएस रिपोर्ट में, तो उसी में से ही कुछ कुछ है, तो आप उसमें उसको कर लियोगे तो इसको भी दरकार नहीं है। वाई इज बीआरएस प्रिपेयर्ड, तो इसके यहाँ पर रीजन दे दिया गया, तीन रीजन के आसपास मैंने दिया है इसके अंदर में। ओके, ताकि 2 मार्क वाले में भी आप इजीली कर पाओ। देन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आता ही है यार। देन आउटलाइन द स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। बेटा भाई मतलब हम लोग कल करे थे ना, कल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये इसका था, तो उसी में से अपने को कर लेना, उसको शॉर्ट में बस बना के लिख देना है। डिफाइन इन्वेंट्री मास्टर इन टेलीप्राइम, तो इन्वेंट्री मास्टर। देन अपना आता है नेक्स्ट आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं ये वाले। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म इन डीबीएमएस, तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, ये 1NF, 2NF, 3NF, 4NF एंड 5NF। ओके ना, देन उसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया है। तो जितना मार्क्स के हिसाब से आएगा उतना अपने को लिखना होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वाउचर, वाउचर से रिलेटेड मेरे को लग रहा है कल का एग्जाम में क्वेश्चन तो है, वाउचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ सकता है। तो डिफाइन वाउचर आ सकता है या समथिंग कुछ एल्स, बट आ सकता है। व्हाट इज ई फाइलिंग यूटिलिटी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। देन इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी इज एप्लीकेबल, ये क्वेश्चन। देन अपना व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूछ सकता है, बिकॉज देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अपना तो सब्जेक्ट ही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, पहले भी अपन देखें। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्प्रेडशीट एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एक डीमेरिट है, तो इसका मेरिट का भी आई थिंक क्वेश्चन पूछ सकता है, डीमेरिट का भी पूछ सकता है, तो अपने को उस हिसाब से कर लेना। डीमेरिट यहाँ पर है, मेरिट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर मेरिट्स। उसके बाद में एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो 3 तरीके का ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन, शॉर्ट नोट पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर ई टैक्स कैलकुलेटर। देन व्हाट इज ई पे ऑफ टैक्स, देन
बिल ऑफ मटेरियल का फुल फॉर्म पूछा था अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल BOM थे तो हाँ। देन यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का यहाँ पर उसको डेफिनेशंस पूछ सकता है। देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अब मेरे को थोड़ा मटेरियल हैंडलिंग थोड़ा कम चांसेस लग रहा है, जस्ट रीड इट आउट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS, ये भी एक चांसेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन है। उसके बाद नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ पेरोल अकाउंटिंग, फीचर्स एंड अकाउंट इंपॉर्टेंस। बेनिफिट में मीन्स थोड़ा बहुत सेम ही है, उतना ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ ई-टैक्स कैलकुलेटर। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं, तो आप कोई से भी पॉइंट को 3 पॉइंट को एक्सप्लेन लर्न कर सकते हैं, देन उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। देन डिफाइन वाउचर, मेंशन द कंटेंट ऑफ एन इन्वेंटरी वाउचर, ठीक है। वाउचर ये अवतार नहीं होगा, ये वाउचर होगा, ओके। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर एनी गुड्स, ओके। देन इन्वेंट्री वाउचर क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो इन्वेंट्री वाउचर रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टॉक, द ट्रांसफर ऑफ द स्टॉक बिटवीन लोकेशंस एंड फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट, ओके। राइट द स्टेप्स टू रन अ क्वेरी, व्हाट डू यू मीन, ये राइट द स्टेप्स टू रन अ क्वेरी में इसका आंसर नहीं लिखा हूँ, ओके, बट मैं इसका दिया हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी, ओके। क्वेरी का डेफिनेशन मैंने दिया एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी, तो वो भी मैंने लिख के दे दिया आंसर्स में, ठीक है, कि सिलेक्ट क्वेरी, देन क्रॉस टैब क्वेरी एंड पैरामीटर क्वेरी, ठीक है। क्वेरी का डेफिनेशंस भी है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर विद एग्जांपल, तो लेजर का 3 तरीके का लेजर दिया हुआ है। व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू क्लेम, कल अपन पढ़े थे, तो उसमें अपन ऐड कर देंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है, इनका मैंने आंसर्स नहीं दिया है, तो आप इनका आंसर्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस है जिनका मैंने आंसर्स नहीं निकाला है, ठीक है, बिकॉज अभी वीडियो अपलोड करना है, सो अभी ज़्यादा टाइम अगर मैं लूँगा तो आप सब पढ़ेंगे कब और मैं भी पढ़ूंगा कब, तो इसीलिए इनके आंसर्स आप निकाल लीजिएगा। इनमें से मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो एक ये वाला मीन्स इश्यूज पूछ सकता है कि एनी इशू 3 इश्यूज ऑफ इंस्टॉलिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड डिफरेंशिएट मैनुअल अकाउंटिंग फ्रॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो ये 2 है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री, ये एक, और एक बस इतना ही है, इतना पूछ सकता है आपको। स्टेप्स फॉर ई वेरिफिकेशन, ठीक है। सो होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा CIT का तीनों ही लेक्चर, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर विद एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।